जय श्री कृष्णा। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट लव स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैप्टर 1। कियांशी का मुंबई आना। एक 15 मंजिला बिल्डिंग जो पूरी कांच की बनी थी, उसके लेफ्ट साइड में और 2 बिल्डिंग थी और राइट साइड में 2 बिल्डिंग थी, जिसके एंट्री गेट पर 4 बॉडीगार्ड थे और बीच में जो बिल्डिंग थी उसमें 4 बॉडीगार्ड थे। बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पे पार्किंग एरिया थी और बिल्डिंग के सामने बड़ा एरिया था जो पूरा ओपन था। बिल्डिंग के मेन गेट पर 2 वॉचमैन थे और 10 बॉडीगार्ड थे। उसी बिल्डिंग के 15 फ्लोर जो पूरा 5 बिल्डिंग का एरिया ओपन था, उसमें एक बड़ा सा केबिन था। केबिन के अंदर राइट साइड में एक रूम और बाथरूम था और लेफ्ट साइड एक जिम था। उसी केबिन में सोफे पर एक आदमी शान से बैठा था। उम्र 28 साल, ब्राउन आंखें, हल्के गुलाबी होठ, हल्की दाढ़ी, ब्राउन और ब्लैक मिक्स कलर के बाल, गोरा रंग और बहुत अट्रैक्टिव बॉडी। सब लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग, लेकिन सब लड़कियां इनसे डरती है। ये है हमारे कहानी के हीरो कियान ओब्रोय। कियान के सामने 5 लोग खड़े थे, जिसमें एक उसका असिस्टेंट रोहन शर्मा था। सांवला रंग, भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी, दिखने में बहुत अच्छा था। और 2 राइट हैंड और 2 लेफ्ट हैंड थे, विराज, करण, कुणाल और जय, जो सर नीचे किए खड़े थे। तभी रोहन ने बोलना स्टार्ट किया, बॉस, उन लोगों का क्या करना है? मार दो। बस इतना कहकर कियान ने उन 5 को केबिन से बाहर जाने को कहा और अपन सर उसी सोफे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर दी और उसके आंखों के सामने एक 9 साल की लड़की का चेहरा आ गया, जो गार्डन में बैठकर एक लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। ऊपर खिड़की के पास खड़ा कियान, जो कब से ये सब देखकर जल भून रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लड़की मेरे तरफ देखती भी नहीं और यहाँ देखो कैसे हितू के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। और ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ गोली चलने की आवाज आई और तभी कियान का फोन बजा और वो अपने ख्यालों बाहर आया और फोन उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। वही दूसरी तरफ एक लड़की जो कब से दौड़ रही थी और उसके पीछे 3 लोग दौड़ रहे थे। तभी उन तीनों में से एक लड़की बोली, यार क्यों रुक जा, तू चल के भी जा सकती है ना, प्लीज यार रुक ना। तभी वो लड़की जो कब से दौड़ रही थी वो पीछे मुड़ के देखती है। उम्र 24 साल, स्मोकी स्काई आंखें, हॉट शेप लिप्स, मुंह, दूध जैसी सफेद स्किन, छोटी सी नोज और उसमें छोटी सी नोज रिंग, थोड़े फुले हुए गाल, थोड़ी सी पतली फिगर, इतना अच्छा कि मॉडल को भी पीछे छोड़ दे। इन्हें इंडियन कपड़ों का बहुत शौक है, लेकिन पहनती बहुत कम है क्योंकि ये पेरिस में रहती है। थाई तक लंबे घने बाल जो आगे से थोड़े लेयर कट में थे। इतनी खूबसूरत कि कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए। ये है हमारी कहानी की हीरोइन कियांशी कपूर, मम्मी पापा की लाडली और अपने भाई की जान। यार दिया, मुझे जल्दी जाना है, तू या बाद में, मैं तो चली। ये कहकर कियांशी आगे निकल गई और उसके दोस्त उसको देखते रह गए। ये है दिया वर्मा। ये अपने मामा मामी के साथ रहती है। दिखने जो ये बहुत क्यूट है, थोड़ी सी मोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। काली आंखें, थोड़ा सांवला रंग, कंधे तक आते बाल। यार निशा देख रही है, इसे ऐसे भाग रही है जैसे ये दौड़कर नहीं गई तो ये घर पहुंचेगी ही नहीं और फिर अपना मुंह फुला लेती है। तभी वहां एक लड़का आता ये और दिया के गाल पर पिंच करता है और कहता है, तू तो जानती है ना, आज वो पूरे 16 साल बाद इंडिया आई है। तो दिया भी हाँ कहकर सबके साथ कियांशी के पीछे जाती है। निशा, ये है कियांशी की दोस्त कम बहन ज्यादा। ये बहुत शांत स्वभाव की है और समझदार भी। ये भी अच्छी दिखती है, लाइट ब्राउन आइज, कमर तक लंबे बाल। ये अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी है। इनके 2 भाई हैं जो इनसे बहुत प्यार करते हैं। बड़े भाई का नाम नितिन चौधरी और दूसरे भाई का नाम जतिन है और वो लड़का जिसका नाम गौरव है। अच्छी बॉडी और ये दिखने में किसी हीरो से कम नहीं। दूसरी ओर कियांशी एयरपोर्ट पर जैसे ही आती है उसे वहाँ एक हैंडसम सा लड़का दिखता है। कियांशी जाके उसके ऊपर कूद जाती है तो वो लड़का उसको ठीक से पकड़कर उसे कसके गले लगा लेता है। कियांशी भी उसको गले लगाकर रोने लाउडली क्राइंग लगती और कहती है, आई मिस यू भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर नुकुल की भी आंखें क्राइंग नम हो जाती है। ये है नुकुल कपूर, कियांशी का बड़ा भाई और कपूर इंडस्ट्री का सीईओ। इनकी आंखें भी हल्की ब्लू है, गोरा रंग, काले बाल जो थोड़े करली है। ये दिखने में थोड़े कियांशी जैसे है। कियांशी ऐसे ही रोते रोते नुकुल के ऊपर सो स्लीपिंग जाती है। तभी वहां उसके फ्रेंड आते हैं और कियांशी को देखकर अपना सर ना में हिलाते हैं, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। नुकुल उन तीनों को देखकर बोला, कैसे हो तुम लोग तीनों एक साथ? हम अच्छे हैं भाई, और आप? मैं भी ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं।
तभी दिया बोली, नहीं भाई, हम अपने घर जा रहे हैं, कल आते हूँ हम अंकल आंटी से मिलने। इतना कहकर वो तीनों निकल जाते हैं और नुकुल कियू को लेकर घर निकल जाता है। लगभग 1 घंटे बाद एक कार एक विला के सामने आकर रुक जाती है। वो विला ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। विला के सामने एक बड़ा सा गार्डन था, चारों तरफ अलग अलग प्रकार फूल लगे हुए थे। वही विला के अंदर एक आदमी कब से चहलकदमी कर रहा था। तभी उनके पास एक औरत आती है और बोलती है, अब बस भी कीजिए, ऐसे तो मेरे पैर में दर्द हो जाएगा, फिर मैं आपको रात को मेरे पैर की मालिश करवाऊंगी। उनकी ये बात सुन के जो नौकर हॉल में काम कर रहे थे वो दबे मुंह हंसते हैं। उनको हंसता देखो आदमी चिढ़ जाता है और प्यार से उस औरत से बोलता है, अरे भाग्यवान आपके पैर ही क्यों, हम कमर पीठ सब कुछ दबा देंगे और अपनी एक आंख दबा देते हैं। इतना बोलकर वो आदमी उस औरत थोड़ा नजदीक जाता है और तभी उनके कान में एक आवाज आती है, मम्मी पप्पा। चैप्टर 2, कियांशी और कियान का आमना सामना। डॉट 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 डॉट। ओ जो आदमी और औरत है ओ कियांशी के मोम डैड है। पापा निशांत विष्णु कपूर, माँ प्रिया निशांत कपूर। कियांशी के ऐसे चिल्लाने से प्रिया जी और निशांत जी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन अपने सामने अपनी बच्ची को 16 साल बाद देखने से उन दोनों की आंखें नम हो जाती है। प्रिया जी तेज कदमों से चलकर कियू के पास जाती है और उसे कस के गले लगा लेती है। फिर उसका माथा प्यार से चूमकर उसे देखने लगती है। निशांत जी जो कब से उन दोनों को नम आंखों से देख रहे थे, वो आगे जाकर कियू के सर पर प्यार से अपना हाथ फेर लेते हैं। कियू निशांत जी के पैर छूती है, फिर उसे ले जाकर सोफे पर बैठा देते हैं। प्रिया जी कैसी है मेरी बच्ची। कियांशी उन्हें कसकर गले लगा लेती है और बोलती है, मैं एकदम मस्त मोम। कियांशी के पापा, बेटा जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो, सफर से आई हो ना, थक गई होगी। कियांशी आलसियों की तरह जमाही लेते हुए बोलती है, जी पापा मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में ढेर सारी बातें करेंगे। इतना बोल कियांशी अपने रूम में जाती है। कियांशी का रूम। कियांशी जैसे ही अपने रूम में एंट्री करती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। कितना मिस किया था उसने ये सब, उसका रूम जिससे उसकी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी थी। वो रूम पूरा पिंक और पर्पल कलर का था, किसी प्रिंसेस की तरह। किंग साइज बेड जो पूरा पर्पल कलर का था और बेड के चारों तरफ लाइट पिंक कलर के नेट के पर्दे लगे हुए थे। बेड के सामने वाले वॉल पर फैमिली की बड़ी सी फोटो फ्रेम थी। उसका पूरा रूम सलीके से रखा था। राइट साइड वॉल पर फेरी टेल की तरह डेकोरेट किया हुआ था। कियांशी रूम में जाकर सब चीजों को अपने हाथों से छूकर देख रही थी। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। सब चीजों को देखने के बाद कियांशी अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लाकर एक गहरी सांस लेती है और वॉशरूम में जाकर चेंज करती है, फिर आकर अपने बेड पर पसरकर सो जाती है। वही दूसरी तरफ कियान लिफ्ट से नीचे आता है। उसके साथ रोहन जे और करण थे। नीचे आकर वो सीधा अपने कार में बैठ जाता है। उसके साथ रोहन ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। उनके कार के आगे 5 कार थी और पीछे 5 कार थी। तभी कियान ने चलने का इशारा किया और गाड़ियों का काफिला अपने मंजिल की तरफ चल पड़ा। एक सुनसान सड़क पर एक आदमी बुरी तरह से दौड़ रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी उसके सामने एक साथ 10 से भी ज्यादा कार आकर रुक जाती है। उन गाड़ी में से 20 से 25 बॉडीगार्ड निकलकर उस आदमी को घेर लेते हैं। तभी उन गाड़ी में से बीच में जो कार थी रोल्स रॉयल की, उस कार में से एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का आदमी बाहर निकलता है और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कियान को अपने सामने देखकर वो आदमी अपनी पेंट गीली कर देता है। ये देखकर सारे गार्ड ना में सर हिलाते हैं क्योंकि उनके लिए ये आम बात थी। वो आदमी कियान के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, सॉरी किंग, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी कियान जोर से चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को जान से मारने की कोशिश करने की, और तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ये कहकर कियान उस आदमी का सिर धड़ से अलग करता है। उस सुनसान एरिया में एक डरावनी चीख के साथ सब शांत हो जाता है और कियान करण की तरफ देखता है तो करण जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाकर ये स्किन कहता है और अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को उसे ठिकाने लगाने को कहता है। फिर सब वहां से निकलकर ओब्रोया मेंशन निकल जाते हैं। शाम का वक्त। कियांशी सोकर उठती है तो प्रिया जी उसके बेड पर बैठी थी। कियू ने अपना सिर उनके गोद में रखकर उनसे पूछती है, क्या हुआ मोम? प्रिया जी कियांशी सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा आपको रुचिता आंटी ने बुलाया है, वो आपको बहुत याद करती है।
ये सुनने की देरी थी कि क्यू झट से उठकर बैठ जाती है और प्रिया जी से बोलती है, मोम हम अभी रेडी होकर आते हैं। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम में घुस जाती है। ये लड़की भी ना। इतना कहकर प्रिया जी नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद कियांशी रेडी होकर नीचे आती है। मोम डैड आई एम रेडी। इतना कहकर वो सीधा हॉल में आ जाती है। आकर वो सब ओब्रोया मैंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार विला के सामने आकर रुक जाती है और क्यू कार से उतरकर सीधा मैंशन के अंदर जाती है। दिल पर हाथ रखकर थोड़ा ड्रामा करके जोर से चिल्लाती है, दिल दिल दिल, हाय ओ मेरी छम्मक छलो, कितने बरस हो गए आपको देखे। विंकिंग फेस, अब ये सलोना मुखड़ा तो हमें दिखाइए। वही हॉल में सोफे पर 4 लोग बैठे थे, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र के कपल थे। उनमें करीब 80 साल के आदमी था। नमन ओब्रोया, ये है कियान के दादाजी। घर के हेड बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन सिर्फ बाहर के लोगों के लिए, और घर में इनके खिलाफ कोई नहीं जाता सिवाय एक आदमी के, और वो है हमारे डेविल कियान। उस आदमी के पास करीब 75 उम्र की औरत बैठी थी। ये है कियान की दादी कविता ओब्रोया। ये बहुत स्वीट है। उनके पास है मिडिल एज के कपल बैठे थे। आदमी कियान के पिता नमित ओब्रोया। उनके पास बैठी औरत कियान की माँ रुचिता ओब्रोया। इनके खुद के बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं। रुचिता और प्रिया जी ये काम दोनों साथ मिलकर देखती है। डॉट 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 डॉट। ये सारी बातें सुनकर रुचिता जी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दादू दादी और नमित जी की आंखें नम हो जाती है। रुचिता जी दौड़कर कियांशी के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। फिर उसके पूरे फेस पर किस करती है। कियांशी उनको थोड़ा सा दूर करती है और बोलती है, ओ हो, आप तो मेरे आने से खुश नहीं हुई है ना, तभी तो इतना रो रही है। फिर अपना मुंह बिगाड़ लेती है। उसका ऐसा फेस देखकर सब लोग हंस पड़ते हैं। फिर कियांशी रुचिता जी के पैर छूती है और बाद में नमित जी और दादा दादी के भी। फिर थोड़ी देर बैठकर बहुत सारी बात करती है। अचानक से कियांशी को कुछ याद आता है तो वो जोर से चिल्लाती है, वो शिट। उसको ऐसे अचानक चिल्लाने से सब डर जाते हैं और सब एक साथ क्या हुआ। फिर कियांशी बोलती है, आंटी हितांशी दी किधर है? अरे उसे तो हम भूल ही गए, वो तो मूवी देख रही है, जाओ जाकर उसे मिल लो। फिर कियांशी दौड़कर हितांशी के रूम में जाती है तो देखती है एक लड़की पूरे रूम में अंधेरा करके मूवी देख रही है। देख तो नहीं कह सकते क्योंकि वो आधी बैठी और आधी लेटी हुई सो रही थी। कियांशी बहुत धीमे कदम लेके उसके पास जाती है और जोर से चिल्लाती है, वो डॉट 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 डॉट। उसके ऐसे चिल्लाने से हितांशी डर जाती है और अपने सामने देखती है तो कियांशी को देखकर वो भी जोर से चिल्लाती है, तुमने मुझे डराया, रुक तू। इतना कहकर उसके पीछे पड़ जाती है। ये देखकर कियांशी जोर जोर हंसती है और भाग जाती है। उसी वक्त विला के बाहर बहुत सारी कार आकर रुकती है। उन कार में से बीच वाली कार का आगे का डोर ओपन करके करण बाहर आता है और पीछे के सीट का डोर ओपन करता है तो कियान कार से बाहर आता है, जिसके फेस पर सिर्फ गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी। ओ तेज कदम लेके मैंशन के अंदर जाता है। तभी उसके सामने से कियांशी जो कब से भाग रही वो हिताशी को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। वो सामने से आ रहे कियान से भिड़ जाती है। अचानक अपने ऊपर किसी लड़की को भिड़ जाने से कियान की आंखें बहुत डरावनी हो जाती है और वो बहुत भयानक दिखता है। उसको ऐसे देख सब लोग डर के मारे सोफे से खड़े हो जाते हैं। कियांशी जो कब से हंस हंस कर भाग रही थी, ऐसे अचानक किसी से टकराने से कियांशी अपने सिर को मलते हुए बोलती, आउच। ये बीच में दीवार कहाँ से आ गई, अभी तो नहीं थी। फिर सामने देखती है कियान उसे घूर रहा था। उसका चेहरा कठोर था। अपने सामने इतने भयानक रूप में खड़े डेविल को देखकर कियांशी बहुत डर जाती है और 4 कदम पीछे हो जाती है। चैप्टर 3 कियांशी की शादी की बात। डॉट 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 डॉट। कियांशी के पीछे जाते हैं। कियान अपना फेस ऊपर करके देखता है तो देखता रह जाता है। कियांशी ने आज सलवार सूट पहना था। गोल चेहरा, उस पे वो बड़ी बड़ी स्मोकी स्काई आंखें, उस पे वो घनी पलके, नोज में छोटी सी नोज रिंग, लाल ओठ, फुली हुई गाल, बालों की चोटी गूंथ रखी थी और माथे पर छोटी सी बिंदी। कियांशी कयामत लग रही थी। कियान जो अपने सामने खड़ी लड़की को देख मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी वो लाल आंखें अब एकदम शांत हो गई थी। वो बस उसे एकटक घूरे जा रहा था। अरे भाई, घूरे भी क्यों ना, अपने सामने ऐसे अचानक अपन प्यार को 16 साल बाद देखा था।
वो बहुत खुश था, लेकिन उसके फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उसकी धड़कनें दिल बहुत तेज चल रही थी। घर वाले उसका ऐसा रूप देखकर तो मानो एक जगह जम गए थे। आज 16 साल बाद उसके फेस पर वो शांति आई थी जो मानो कब की गुम हो गई थी। तभी उनके कान में किसी की हकलाती हुई आवाज आई, सॉरी डॉट। कियांशी का पूरा फेस रेड हो गया जो जैसे अभी रो देगी, और वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके ऐसे बोलने से सब अपने होश में आ गए। कियान ने जब देखा कि कियांशी बस रोने ही वाली है तो उसे बहुत बुरा लगा और वो किसी से बिना कुछ कहे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में चला गया। कियान का रूम। कियान रूम में आके रूम का डोर जोर से लॉक करता है। कियान का रूम बहुत बड़ा था। रूम के बीचों बीच बड़ा सा बैग था। बैग के ऊपर कियान की बड़ी सी तस्वीर थी। उसमें कियान बिच पर खड़ा रहकर पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर डूबते हुए सूरज को देख रहा था। बैग के सामने एक सोफा था और उसके सामने कॉफी टेबल था। एक साइड वार्डरोब था और उसके सामने बड़ा सा वॉशरूम था। कियान अपने क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और अपने रूम बने कांच का दरवाजा था, उसके बाहर निकल जाता है। वहां पर बड़ा सा स्विमिंग पूल था, उसमें जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही रह के कियान स्विमिंग पूल से बाहर आता है और कपड़े चेंज करके नीचे जाता है। नीचे सब लोग डिनर टेबल बैठकर कियान का वेट कर रहे थे। कियांशी जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, वो मन में ना जाने कब से डेविल को कोस रही थी। पता नहीं अब तक क्या कर रहा है। डेविल कहेगा एक तो मुझे इतनी भूख लगी है और ये बंदर, नहीं बंदर नहीं डेविल, नहीं डेविल के पूर्वज। इतना टाइम लगता है कपड़े चेंज करने में, और अपने फेस पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन बना रही थी। कियान जो कब से उसके सामने बैठकर उसको देख रहा था, वो समझ गया कि ये जरूर उसे ही कोस रही है। तभी कियांशी सामने देखती है तो अपने सामने डेविल को देख डर जाती है और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वहां बैठे सब लोग जो कब से उन दोनों को देख रहे थे, कियांशी को ऐसे डरता देख मुंह दबा के हंसने लगते हैं। उनको ऐसा हंसता देख कियांशी चिढ़ जाती है और खुद में है बड़बड़ती है, इन सबको बहुत हंसी आ रही है ना, इनको तो हम बाद में देख लेंगे। फिर सब अपना अपना डिनर करने लगते हैं। कियांशी जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। कियान जो कब से छुप छुप कर उसे ही देख रहा था। तभी वो मन में सोचता है, सारी लड़की मेरी सिर्फ एक झलक पाने के लिए कितनी पागल है, जो मुझसे बात करना चाहती है, और ये एक लड़की मेरी तरफ देख भी नहीं रही। फिर भी आई लव यू, तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन बेबी। दिल 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 ये सोचकर वो एक डेविल स्माइल करता है। तभी कियांशी के पापा उन सभी को देखकर बोलते है, आज से हमने कियांशी के लिए एक लड़का देखा है, हमें वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है, कियू को बहुत खुश रखेगा। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं तो निशांत जी कुछ इशारा करते हैं जो कियान और कियांशी नहीं देखते। उनका इशारा समझकर सब लोग बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। निशांत जी कियांशी को देखते हैं जो अभी भी सदमे में थी। कियू बेटा आपको कोई ऐतराज तो नहीं ना? कियांशी अपने पापा की तरफ देखती है जो बहुत ही आस भरी आंखों से उसे देख रहे थे। उनके ऐसे देखने से कियांशी उन्हें ना कह सकी और कियांशी बोली, नहीं पापा आपको जैसा ठीक है। कियान जो कब से उनकी बातें सुनकर गुस्से अपनी आंखें लाल करके अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर बैठा था। कियांशी की हाँ सुन मानो पागल हो गया और उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो वहां से बिना कुछ कहे चला गया। कियांशी जो कब से शांत थी उसको कुछ समझ नहीं आया कि कियान ऐसे क्यों चला गया। फिर उसने अपना सिर झटका और अपने कंधे उचका दिए, लेकिन उसके ऐसे जाने से सबके फेस पर स्माइल आ गई। तभी प्रिया जी बोली, अब हमें निकलना होगा। तभी कियांशी जिसकी बैग हितांशी के रूम में थी उसे लेने ऊपर चली गई। वो कॉरिडोर से जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से कियांशी बहुत ज्यादा डर गई। कियान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से कियांशी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कियान ने उसे बहुत गुस्से से पूछा, क्यों तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? कियांशी ने नम आंखों से उसे देखा, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। उसके आंखों में आंसू देख कियान ने उसे झटके छोड़ दिया और भारी मन से वहां से अपने रूम में चला गया। अपने रूम में स्विमिंग पूल के पास जो बार था उसमें जाके बैठ गया और अपने लिए ड्रिंक बनाकर पीने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सालों बाद उसे देख के वो बहुत खुश था, लेकिन एक झटके में क्या से क्या हो गया। तभी कियान का फोन बजा। रोहन उसे कॉल कर रहा था। उसने 1-2 बार फोन इग्नोर किया, फिर फोन उठा लिया। उधर से रोहन ने कुछ बोला तो कियान सिर्फ हूँ कहा और फोन रख दिया।
अचानक से उसके फोन पर कुछ टच हुआ। रोहन ऐसे फोन कट जाने से खुद में ही बड़बड़ाया, ये डेविल ना कभी नहीं सुधरेगा। चैप्टर 4 कियान का जलभून कर राख होना। डॉट 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 ऐसे फोन पर टच होने से उसमें एक सॉन्ग ऑन हुआ जो कियान की फीलिंग बता रहा हो। एक तरफा भी प्यार न जाने कैसा होता है, एक तरफा भी प्यार न जाने कैसा होता है। बाहर तो खुश रहता है, आशिक अंदर रोता है। मांगा है तुझे रब से मैंने, फिर क्यों है हर जाए। जिस्मों का ये खेल नहीं, बस रूह की है तुरबाई। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। डॉट डॉट दो रोते हैं दिल है दिल में तुझे याद करते हैं। रोते हैं दिल है दिल में तुझे याद करते हैं। कैसे बताए तुझे से कितना प्यार करते हैं। चेहरा मेरा पड़ले साहबा मेरी तू पर छाई। सारी दुनिया जान गई, एक तो ही समझ ना पाई। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। दो उर्जा वे काले कावा तेरे मुंह विच खनपावा ले जा तू संदेसा मेरा में सदके जावा। बागों में फिर झूले पुड़ गए, पक गया मीठिया अबिया। ये छोटी सी जिंदगी विच रातिया लबिया लबिया। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। वही दूसरी तरफ कियानशी बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियान ने उसे ऐसा क्यों कहा। वो ये सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसे दिया का कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाया तो दिया ने बोलना स्टार्ट कर दिया। यार क्यों, तू तो हमें भूल ही गई। तो कियानशी बोली ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बिजी हो गई थी। तू बोल इतनी रात को फोन क्यों किया। दिया कल हम मिल रहे हैं तो तू सुबह 11 बजे हम के मॉल में मिलो, कब सो जा, इतना कह कर दिया फोन कट कर देती है। फिर कियानशी भी सो जाती है। अगली सुबह कियान बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकल जाता है क्योंकि वो सबसे नाराज था। कियान जब बाहर आता है तो करण कार का डोर ओपन करता है। कियान कार के बैक सीट पर बैठकर अपना सर सीट पर टिका देता है और अपनी आंखें बंद करके कियानशी के बारे में सोचता है। कियानशी सुबह उठकर नहा धोकर नीचे आती है तो सामने उसके मोम, डैड और भाई किसी बात पर लड़ रहे थे। नकुल, लेकिन मोम क्या आपको लगता है कि कियान कुछ करेगा? अगर उसने कुछ नहीं किया तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या कि वो उसे एक्सेप्ट करेगी। कियानशी उनके पास जाके बोलती है क्या चल रहा है यहाँ। कियानशी को अपने सामने देखो तीनों चुप हो जाते हैं। तो कियानशी बोलती है क्या हुआ आप लोगों को। नकुल कियानशी का भाई बोलता है कुछ नहीं, चल मैं भी मॉल जा रहा हूँ, तुझे छोड़ दूंगा। कियानशी जाके नकुल के गले लग जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। थनकू भाई, उसके ऐसे किस करने से नकुल अपने मोम डैड को देखता है, जैसे कह रहा हो कि अगर उस डेविल को पता चला तो पता नहीं मुझे कहाँ से सुझाएगा। इतना सोचकर हीरो हिल जाता है और कियानशी को दूर करके बोलता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों घर से निकल जाते हैं। के मॉल डॉट डॉट के मॉल के बाहर आकर नकुल गाड़ी रोक देता है। कियानशी अपने भाई को बाय बोलकर अंदर जाती है। ये मॉल कियान का था जो सुबह ही यहाँ मीटिंग के लिए आया था। नकुल अपनी गाड़ी पार्क करके मॉल के अंदर जाता है जहाँ पर वो अपने क्लाइंट से मिलने आया था। कियानशी अंदर जाके देखती है कि उसके फ्रेंड कब से उसका वेट कर रहे हैं। निशा कियानशी को देखकर बोली, कुंभकर्ण की नानी यार तुझे इतनी नींद आती कैसे है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कियानशी, हाँ तू तुझे मैं बताऊंगी। दिया जब उसकी बात सुनती है तो अपने मुंह स्पीक नो ईवल पे हाथ रख के बोली, शेम क्यों, मुझे नहीं पता था तू ऐसी है। उसकी बात सुन के कियानशी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखती है तो दिया वहां से भाग जाती है। तो कियानशी बोली, मोटी तू रुको, रो भी उसके पीछे जाती है। उनको ऐसे भागता देख गौरव और निशा जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन दोनों के पीछे जाती है। भागते भागते कियानशी किसी से टकरा जाती है लेकिन वो गिरती इससे पहले निशा उसे पकड़ लेती। कियानशी अपने सामने खड़े आदमी को देखती है और उसे सॉरी बोलकर आगे निकल जाती है लेकिन वो आदमी कियानशी को देखकर बोलता है ब्यूटीफुल। फिर डेविल स्माइल करके चला जाता है। फिर अपने असिस्टेंट को देखकर बोला पता करो जरा। उसका असिस्टेंट उसकी बात समझकर हाँ में सिर हिलाता है। कियानशी, निशा, गौरव और दिया पहले फूड कॉर्नर में जाते हैं। दिया और निशा एक सीट पर बैठ जाते हैं और उनके सामने गौरव और कियानशी बैठ जाती है और अपना अपना खाना ऑर्डर करते हैं। गौरव जो खिड़की के पास बैठा था वो कियानशी के कंधे पर हाथ रखता है तो कियानशी उसके हाथ पर अपना सर रख देती है। तभी वहाँ कियान जो अपनी मीटिंग पूरी करके बाहर जा रहा कि वो कियानशी को वहाँ देख के रुक जाता है। उसके ऐसे रुक जाने पर सारे बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। कियान,
कियांशी को ऐसे किसी और से चिपकर बैठा देखता है तो उसका खून खोल जाता है और उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है। उसका फेस बहुत डरावना हो जाता है। रोहन और करण जो आपस में बात करते हुए कियान के पीछे चल रहे थे वो कियान को ऐसे रुका हुआ देखो भी रुक जाते हैं और कियान को देखते हैं तो डर जाते हैं और कियान जिस तरफ देख रहा था वहां देखते हैं तो अपनी जगह जम जाते हैं। रोहन धीरे से करण से बोलता है, ये तो आज पक्का ऊपर जाएगा। शैतान पहले से इतने गुस्से में है और इसने आग में घी डाल दी, ये भगवान बचा लेना इसे। रश्ट फेस। कियान गुस्से से गौरव और कियांशी को घूर रहा था, जैसे गौरव को अपनी आंखों से ही गोली मार देगा। कियान गुस्से से अपने आजू बाजू देखता है तो वहां बहुत कम लोग थे। कियान करण और रोहन को कुछ इशारा करता है तो रोहन जल्दी जाकर सारे लोगों को वहां से बाहर निकल देता है। निशा और दिया जो सामने बैठे थे वो सबको बाहर जाता देख कियांशी को बोलती है, आज यहाँ कुछ है क्या? सब लोग बाहर क्यों जा रहे? एक तो कियांशी अपने कंधे उचका देती है। तभी कियान सीधा कियांशी के पास जाता है और उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। चैप्टर 5। कियान और कियांशी की शादी। कियांशी ऐसे अचानक किसी ने उठाने से डर जाती है और कियान के पीठ पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, छोड़ो मुझे नहीं तो मार दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो। गौरव और निशा दिया जब ये सब देखती है तो बहुत डर जाती है और कियांशी के पीछे जाने लगते हैं तो बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेते हैं। दिया का तो बहुत रोना आ रहा था लेकिन कियान के सामने होने से वो कुछ बोल भी नहीं पाता। करण जो कब से ये सब चुपकर देख रहा था वो अपने फ़ोन में वीडियो बनता है और अपने ग्रुप में डाल देता है। उस ग्रुप में निशांत जी, रुचिता जी, प्रिया जी, नमित जी, दादाजी दादी जी, हितांशी, हितांश, करण, रोहन, नुकुल, कुणाल, विराज, जय थे। नुकुल गौरव के पास जाता है और बोलता है, यार रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उसे। दूसरी तरफ कियान कियांशी को ले जाकर अपने कार के बैक सीट पर बैठा देता है। कियांशी जो कब से चिल्ला रही थी वो ऐसे कार में बैठे जाने से अपने सामने देखती है तो एकदम से डर जाती है और उसके मुंह से अचानक निकलता है, डेविल तुम। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो क्या बोल गई तो वो चुप होकर बड़ी मासूमियत से कियान को देखती है जो एकटक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे घूर रहा था। उसे ऐसे देख कियांशी एकदम से चुपचाप बैठ जाती है। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेके उसमें नुकुल को मैसेज टाइप करती है, कियांशी भाई प्लीज़ मुझे बचा लो। कियान जब देखता है कि कियांशी किसी को मैसेज लिख रही है तो उसका फ़ोन उसके हाथ से ले लेता है और अपने पेंट की जेब में रख लेता है। कियांशी जो मैसेज लिखने में बिजी थी ऐसे अचानक मोबाइल हाथ से जाता देख और डर जाती है। कियान रोहन को कुछ मैसेज करता है और ड्राइवर को चलने के लिए बोलता है। कियांशी जब कार को आगे बढ़ता देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है और डरते डरते कियान से बोलती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कियान उसे कुछ नहीं बोलता। कियांशी उसे शांत देख मन में सोचती है, क्या ये डेविल के पूर्वज मुझे मारने के तो लेके नहीं जा रहा ना? मैंने सुना है ये डेविल बहुत बड़ा वाला डेविल है, किसी को मारने से ये एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो कल ही इंडिया आई हूँ। तभी कियांशी बड़ी ही मासूमियत से उसे देख के बोली, क्या आप मुझे मारने के लिए ले जा रहे हो? उसका इतना प्यारा सा फेस देख के कियान को उस पे बहुत प्यार आता है और वो कियांशी के ऊपर थोड़ा झुक जाता है। कियांशी जब ये देखती है तो सीट से चिपक जाती है। कियान जब उसे ऐसे डरा हुआ देखता है तो उसके माथे एक प्यारा सा किस करता है और बोलता है, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो सीधा बैठ जाता है। कियांशी उसके ऐसे अचानक किस करने से जम जाती है और कियान की बातें सुन वो अपने होश में आती है और कियान ने जहाँ किस किया था वहाँ पर अपने हाथों की उंगलियों से उस जगह पर छूती है तो कियांशी की आंखें नम हो जाती है। आज पूरे 16 साल बाद किसी ने उसे के माथे को प्यार से चूमा था। थोड़ी देर बाद कियान की कार रजिस्ट्रार ऑफिस आकर रुकती है। कियान कार से बाहर निकलता है और कियांशी को भी बाहर निकलता है। कियांशी जब रजिस्टर ऑफिस को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या डेविल मुझे किसी की शादी अटेंड करने के लिए लाया है? अगर हाँ तो ये मुझे ऐसे उठा के क्यों लेके आ गया? बता के भी तो ला सकता था ना। सच में ये शैतान है, बस दूसरों पे रोब झाड़ता है। तभी कियान कियांशी का हाथ पकड़कर अंदर जाता है जहां पर पहले से ही करण, जय और रोहन खड़े थे। अपने बॉस को ऐसे किसी का हाथ पकड़कर आता देख करण और जय की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। जय करण से बोलता है, क्या सच में ये हमारे डेविल बॉस है ना? कहीं हमारे माफिया किंग चेंज तो नहीं हो गए ना? रोहन जब जय की बातें सुनता है तो बोलता है, बस ये देखकर तुम्हारे ये हालत हुई है तो डेविल का दूसरा साइड देख तो तुम लोग सीधा ऊपर का टिकट काट लोगे।
कियान अंदर आकर जहां वकील बैठा था वहां जाता है। कियान को अंदर आता देखो वकील खड़ा हो जाता है और कियान को ग्रीट करता है। तो कियान अपना सिर हाँ में हिलता है। वकील कुछ पेपर कियान को देता है और सिग्नेचर करने के लिए बोलता है तो कियान साइन करके कियांशी को देखता है जो मुंह खोले उसी को घूर रही थी। कियान कियांशी को पेपर पर साइन करने को बोलता है तो कियांशी अपने कदम पीछे की ओर लेके जाती है और नम आंखों से अपनी गर्दन धीरे धीरे ना में हिलती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख वकील जय और करण कभी एक दूसरे को देखते तो कभी कियान और कियांशी को। कियांशी का ऐसे मना करना कियान को अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कियांशी के पास जाता है और उसके कमर को एक हाथ से पकड़कर अपने पास खींचता है और बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल सुबह तुम्हारा भाई की कंपनी बैंकरप्ट के जाएगी। कियान की ऐसी बातें सुन कियांशी बहुत डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो। तो कियान बोलता है तो मेरी बात सुनो और ये शादी करो। इतना कहकर कियान उसे टेबल के पास लेके जाता है और उसके मांग में सिंदूर भरता है। उसके ऐसा करते हैं कियांशी बूथ बनी खड़ी रहती है। फिर कियान कियांशी को मंगलसूत्र पहनाता है। उसके ऐसा करते ही रोहन जोर जोर तालियां बजाता है। तालियों की आवाज सुन कियांशी अपने होश में आती है। वो बस एकटक सामने देखने लग जाती है। कियान उसे साइन करने को बोलता है तो कियांशी उस पेपर को घूर के देखती है और धीरे धीरे उस पे साइन करती है। चैप्टर 6 कियान का गुस्सा होना। जब कियांशी पेपर पर साइन करती है तो कियान बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो अपने फेस पर आने बहुत देता और अपना चेहरा नॉर्मल ही रखता है। लेकिन वो बहुत खुश था, आज फाइनली वो लड़की उसकी थी जिससे वो बचपन से प्यार करता था। लेकिन कियांशी खुश नहीं थी, वो बस यही सोच रही थी एक दिन में उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब उसे अफसोस हो रहा था शायद वो दौड़कर इंडिया न आती और दिया की बात मानकर चलकर ही आती तो थोड़ी देर से पहुंच जाती। उसे बहुत रोना आ रहा था, कहा वो इंडिया आते ही डेविल से भिड़ गई। हे भगवान, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे कैसे मुझ जैसे मासूम पर दया नहीं आई। आपने तो सीधा पेरिस से उठाकर डेविल की लाइफ में ला पटका और पटका तो पटका सीधा वाइफ बना दिया। अब मैं क्या करूं? मम्मा मुझे बचा लो इस डेविल से। फिर वो कुछ सोचने लगती है। आइडिया, एक काम करती हूँ, यहाँ से सीधा पेरिस भाग जाती हूँ। जैसे भागकर आ गई तो इतने जल्दी पहुँच गई, वैसे ही भागकर जाती हूँ तो पेरिस भी पहुँच ही जाऊंगी और फिर निशादिया और गौरव को भी बुला लूंगी। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। कियान जो कब से उसे देख रहा था वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई उलझुल बातें सोच रही होंगी। फिर वो अपना सिर झटक देता है और कियांशी का हाथ पकड़कर उसे सीधा कार के पास ले जाता है। कियांशी जो अपने ही सोच में गुम थी, वो कियान से हाथ पकड़ने पर अपने सोच से बाहर आती है। कियान कियांशी को कार में बैठाकर सीधा ओब्रोय मेंशन जाता है। ओब्रो मेंशन घर कार्यालय की इमारत। यहाँ का तो सीन ही अलग था, सारे नौकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। पूरे विला में चहल पहल थी। दादी, दादू, निशांत जी, नमित जी, प्रिया जी और रुचिता जी और हितांशी हॉल में बैठकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। कियान की मोम, कहाँ रह गए ये लोग, अभी तक आए क्यों नहीं? तभी नमित जी बोलते हैं अब बस भी करो, रुचि आ जाएंगे बच्चे। लगभग आधे घंटे बाद एक साथ 5-6 कार आकर ओब्रोय मैशन के बाहर आकर रुक जाती है और उसमें से बॉडीगार्ड निकल कार चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर बीच वाली कार में से आगे का डोर ओपन करके रोहन बाहर आता है और पीछे का डोर ओपन करता है तो उसमें से कियान और कियांशी बाहर आते हैं। कियान कियांशी का हाथ पकड़ता है तो कियांशी अपना हाथ देखती है और चिढ़कर खुद से ही बोलती है ये डेविल, इसका बस चले तो ये मेरे और इसके हाथ में गोंद ही लगा ले। लुक ऑफ ट्रायम्फ, जब देखो तब मेरा हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे मैं कहीं भाग ही जाऊंगी। फिर अपने सर पर चपत लगकर हाँ ये भी सच है। फिर अचानक से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कियान को देखती है। हे भोलेनाथ, इन्हें कैसे पता चला? फिर अपनी रोनी सूरत बनाकर ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। रश्ड फेस। कियान जो इन सब बातों से बेखबर अपने फोन पर किसी से बात करते हुए आगे चल रहा था, वो दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है तभी उनके कान में बहुत कड़क आवाज आती है, वही रुक जाओ। ये आवाज सुन के कियांशी डर जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। कियान जब कियांशी को रोता देखता है तो उसकी आंखें और चेहरा लाल हो जाता है। सभी घर वाले कियांशी को ऐसे रोता देख और कियान को लाल होता देख सभी घबरा जाते हैं और दादाजी को देखने लगते, क्योंकि ये आवाज दादाजी की थी जिन्होंने कियान और कियांशी को रोकने के लिए बोला था। दादाजी जब देखते हैं कि सब उन्हें ही देख रहे हैं तो हड़बड़ाकर बोलते हैं, अरे मेरा मतलब है बहू की आरती तो कीजिए। इतना बोलकर दादाजी एक चैन की सांस लेते हैं। फ्यू। कियांशी जब उनकी बात सुनती है तो चुप हो जाती है और बिना कियान की तरफ देखे बोलना स्टार्ट करती है।
दादी दादू मोम डैड इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन डेविल ने मुझे सीधा उठा लिया और रजिस्टर ऑफिस में पटक दिया और मुझे बिना पूछे शादी कर ली। अरे ऐसा कभी होता है क्या? मुझे पूछा भी नहीं कि मुझे शादी करनी भी है या नहीं। अब मेरे जान को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। और अपना चेहरा मासूम सा बनाकर रोनी सूरत बनाती है। कियान जो खुद को इग्नोर होता देखता है तो चिढ़ जाता है, लेकिन कियानशी की लास्ट लाइन सुन के तो उसकी हाथों की मुट्ठी बन जाती है और उसके हाथों की नसें दिखने लगती है और आंखें पूरी लाल हो जाती है और वो एकदम भयानक दिखने लगा। घर वाले कियानशी की बातें सुन रहे थे कि अचानक से वहां का तापमान गिरने लगा और उन्हें ठंड लगने लगी। कियानशी को जब ये सब महसूस हुआ तो डर के मारे कांपने लगी और खुद से हे हकलाते हुए बोलने लगी, क्या क्या मैंने कुछ गलत बोला? तभी उन लोगों के कान में एक बहुत डरावनी आवाज आई, कौन है वो? पाउटिंग पाउटिंग। कियान ने एक एक शब्द पर जोर देके कियानशी से ये पूछा था। उसके ऐसे पूछने पर कियानशी बहुत ज्यादा डर जाती है और कांपने लगती है, उसके आंखों से पानी निकलने लगता है। कियान इन सब चीजों को इग्नोर करता है और कियानशी की बाहें पकड़कर अपनी ओर खींचता है। उसके ऐसे अचानक खींचे जाने से कियानशी सीधा कियान के सीने से जा टकराती है तो कियान उसे अपने आप थोड़ा दूर करके फिर से बहुत गुस्से में चिल्लाकर पूछता है, कौन है वो? कियानशी जवाब दो मुझे। उसके ऐसे चिल्लाने से कियानशी और ज्यादा डर जाती है और हकलाती हुई आवाज में सिसकती हुई बोलती है, वो नी निशा और दिया। कियानशी की बात सुनकर सब घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन कियान अभी भी गुस्से में था। उसने कियानशी को थोड़ी धीमी लेकिन वही डरावनी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मुझे जान बोलोगी और किसी को नहीं। नहीं तो तुम जिसे भी जान कहोगी उस इंसान को मुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, समझी तुम? उसकी ऐसे बातें सुन कियानशी जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाती है। कियान की माँ जब कियानशी को इतना डरा हुआ देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है और उन दोनों की आरती करके उन्हें घर के अंदर लाती है। फिर कियान और कियानशी सबका आशीर्वाद लेते हैं। तभी कियान का फोन बजता है तो वो अपना फोन लेके वहां से सीधा स्टडी रूम में जाता है। चैप्टर 7 फर्स्ट नाइट। कियान के जाते ही प्रिया के पास आती है और कियानशी को गले लगा लेती है तो कियानशी उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। मम्मा हम वापस पेरिस जाना चाहते हैं। प्रिया जी बेटा हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है, लेकिन बेटा अब आपकी शादी हो गई है और यही आपका घर है। तभी कियानशी अपनी माँ से बोलती है, लेकिन माँ हम उनके साथ कैसे? माँ हमसे नहीं होगा माँ, हमें उनसे बहुत डर लगता है। तो कियानशी की माँ उससे बोली, देख कि वो बुरा आदमी नहीं है, कियान बहुत अच्छा है, उसके जैसा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बस जिम्मेदारी के चलते वो ऐसा हो गया है बेटा, तुम उसे समझने की कोशिश करो। तुम जब तक उसे जानने की कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें वो कभी समझ नहीं आएगा। तुम अब उसकी पत्नी हो और ये रिश्ता चाहे जैसा भी बंधा हो तुम्हें इस रिश्ते को पूरे दिल से और ईमानदारी से निभाना है। तभी वहां नुकुल आता है और कियानशी को एक साइड हक करते हुए बोलता है, और तू टेंशन क्यों लेती है? हम सब है ना यहाँ, कुछ भी बात हो तो तुम मुझे बताओ। और वैसे भी कियान को मैं बचपन से जानता हूँ, उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिर प्रिया जी कियानशी से बोलती है, निभाएगी ना बेटा ये रिश्ता? तो कियानशी अपना सिर हाँ में हिलाती है। फिर कियान की माँ हितांशी को बोलती है, जा बेटा कियू को अपने रूम में लेके जा, उसे थोड़ा आराम करने दे। फिर हितांशी कियानशी को अपने रूम में लेके जाती है। हितांशी का रूम। हितांशी गुमसुम सी बैग पर बैठी थी और उसके सामने हितांशी बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कियानशी से क्या बात करे, वो बस एकटक कियानशी को घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब हितांशी देखती है कि कियानशी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही तो हितांशी कियानशी से बोलती है, तेरे ऐसे दिमाग पे जोर देने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, अब सो जा थोड़ी देर, फिर रात को तुम्हें भाई सोने नहीं देंगे। और इतना बोलकर हितांशी मुंह दबाकर हंसने लगती है। कियानशी कुछ नहीं बोलती। फिर जब उसे एहसास होता है कि हितांशी क्या बोली तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हितांशी को देखकर जोर से बोली, नहीं। तो हितांशी अपने कान पे हाथ रख के बोली, क्या? नहीं, आज तेरी फर्स्ट नाइट है। फिर कियानशी कुछ सोचती है और उसके आंखों में चमक आ जाती है और वो बेड पर लेट जाती है और हितांशी से बोलती है, दी जब तक मैं खुद से नहीं उठती मुझे मत जगाना और सबको कहना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और इतना कहकर कियानशी अपने ऊपर कप डालकर खुद को ऊपर से नीचे तक ढक लेती है। फिर खुद से सी बोलती है, ये सब मैं सुबह तक उठूंगी ही नहीं तो मुझे डेविल के रूम में जाना ही नहीं पड़ेगा। इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगती है और सो जाती है। रात को डिनर टाइम पे सब लोग बैठकर कियान का वेट कर रहे थे।
तभी वहाँ कियान आ जाता है और सब जगह अपनी नजरें दौड़ाता है तो उसे कियांशी किधर भी नहीं दिखती, इसलिए वो सबको देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि सभी एक साथ बोले वो सो रही है और सुबह तक उठाने से मना किया है। फिर कियान की माँ बोली, उसने बोला है अगर उसे भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेगी, इसलिए तुम अपना खाना खा लो। तो कियान कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाता है तो उसका पूरा रूम खाली था। अब उसे समझ आया कियांशी क्यों खाना खाने नहीं आई। फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने रूम से निकलकर हितांशी के रूम में गया और देखा तो दरवाजा आधा खुला था। तो वो अंदर गया तो देखा हितांशी कियांशी को पीट करके सोई है और कियांशी अपना मुंह कंबल से निकाल कर यहाँ वहाँ देख रही है। कियान सीधा कियांशी के पास गया। जब कियांशी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कियान ने उसे ऐसे करता देख लिया था। फिर वो कियांशी जिस साइड सो रही थी वहां गया और उसके ऊपर से कंबल हटा दिया। कियांशी को जब ये महसूस हुआ कि उसका कंबल किसी ने खिंचा है तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे नहीं लगा था कि कियान ऐसे हितांशी के रूम में आएगा। वो ये सब सोच में गुम थी कि कियान ने उसे अपने गोद उठा लिया और अपने रूम की तरफ चला गया। कियान के ऐसे उठाने की उम्मीद तो उसे बिल्कुल नहीं थी। कियांशी जल्दी से कियान की बाहों में से छूटने के लिए कसमसाने लगी तो कियान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर वो कियांशी को सीधा अपने रूम में लेके गया तो कियांशी रूम को देखती रह गई। उसकी आंखें चमकने लगी क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें कियांशी के पसंद की थी। कियान वैसे ही उठा के कियांशी को बाथरूम में लेके गया और उसे नीचे उतार कर कहा तुम फ्रेश हो जाओ, और वो बाथरूम से बाहर निकल गया। कियांशी जब बाथरूम में देखा तो उसके लिए पहले से कपड़े रखे थे। फिर वो फ्रेश होकर बाथरूम में खड़ी बाहर जाऊँ कि नहीं ये सोच रही थी। कियान जब देखता है कियांशी को बहुत देर हो गई तो वो जाके बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है और बोलता है क्या हो गया, क्यों तुम्हें कुछ चाहिए क्या, इतनी देर क्यों लग रही है, तुम ठीक तो हो ना। कियान के ऐसे अचानक डोर नॉक करने से कियांशी हड़बड़ा जाती है और फिर हकलाती हुई बोलती है जी जी। तो कियान बोला तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी से बाहर आ जाओ। कियांशी हाँ आई बोल के धीरे से डोर ओपन करती है और बाहर आती है। उसकी नजरें नीचे थी क्योंकि कियांशी ने थोड़ी रिवीलिंग नाइट गाउन पहना था और हितांशी की बात याद करके उसे और ज्यादा घबराहट हो रही थी, इसलिए वो बाहर जाने से डर रही थी। कियांशी जब बाहर आती है तो कियान उसे देखता रह जाता है। कियांशी इस वक्त बहुत हॉट लग रही थी। कियांशी के फेस पर इस वक्त कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ मांग में सिंदूर लगाया था और गले में छोटा सा मंगलसूत्र पहना था और उसके थाई तक लंबे बाल इस वक्त खुले थे। कियान जब उसे ऐसे देखता है तो उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। कियान कियांशी को अपने बाहों में उठाता है और बैग की तरफ जाता है। चैप्टर 8 फर्स्ट किस। कियान के ऐसे उठा के बेड के पास जाता देख कियांशी के पसीने छूटने लगते हैं और वो हकलाते हुए कियान से बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं। कियांशी के ऐसे बोलने से कियान के फेस पर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स आ जाती है और वो कियांशी को चिढ़ाने के लिए बोलता है क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या तुम भूल गई आज हमारी सुहागरात है तो तुम्हें बेड पे लेके जा रहा हूँ। कियान के ये बोलने पर कियांशी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। क्या ये डेविल मेरे साथ नहीं सी नो इवल। कियांशी उसके बात का मतलब समझते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये आदमी कितना बेशर्म है, हमें मिले ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ और ये। कियान कियांशी को बैग पर लेटाता और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। कियान के ऐसा करने से कियांशी बुरी तरह डर जाती है और बैग पे से उठकर बैठ जाती है तो कियान कियांशी के आजू बाजू हाथ रख के कियांशी के ऊपर झुकता है। कियान के ऐसे करने से कियांशी की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो बुरी तरह घबरा जाती है और बैग पर आधी लेट जाती है तो कियान कियांशी के ऊपर झुकता जाता और जैसे जैसे कियांशी बेड पर थोड़ा थोड़ा बैंड हो रही थी वैसे वैसे कियान कियांशी के ऊपर झुकता जाता है। कियांशी जब बेड पर पूरी लेट जाती है तो कियान उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और झुककर कियांशी के होठों की तरफ बढ़ जाता है। कियांशी उसको ऐसा करता देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और कियांश से छूटने के लिए झटपटाने लगती है। कियान कियांशी को ऐसा झटपटाते देख उसे कसके पकड़ लेता है और कियांशी के हिलते हुए होठों को अपने सख्त होठों से जोड़ लेता है। कियान के ऐसा करते ही कियांशी पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फ्लश्ड कियान कियांशी को एकदम सॉफ्ट किस कर रहा था, लेकिन वो जैसे जैसे कियांशी के होठों का स्वाद लेता है वैसे वैसे कियान थोड़ा जोर जोर से उसके होठों पर किस करने लगता है और कियांशी के मुंह के अंदर जीभ डालने की कोशिश करता है, लेकिन कियांशी अपना मुंह नहीं खोलती। तो कियांश अपना एक हाथ कियांशी की थाई पर रखता है तो उसके हाथ पर कियांशी की सॉफ्ट स्किन लगती और है,
लेकिन कियानशी उसके ऐसे टच करने से सिहर जाती है और उसका मुंह हल्का सा खुल जाता है। तो कियान उसे पैशनेटली किस करने लगता है। 10 मिनट बाद कियानशी की सांसें फूलने लगती है तो कियान उसे छोड़ देता है और वो जैसे ही आगे बढ़कर कियानशी के नेक पर किस करने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजने लगता है। तो कियान रुक जाता है और फ़ोन को देखता है। उसे कुणाल फ़ोन कर रहा था। कियान फ़ोन लेके बालकनी में जाता है और कॉल उठाता है। तो उधर से कुणाल कियान से बोलता है, बॉस खबर मिली है, आज राठौर इंडिया आया है और कल रात को वो कुछ लड़कियों की तस्करी करने वाला है और वो लड़कियों को किसी को शक ना हो इसलिए बस से लेके जाने वाला है। तो कियान कुणाल एक कुछ बोलता है तो कुणाल और बॉस कहकर कॉल कट कर देता है और रूम के अंदर आता है तो देखता है कियानशी पेट के बल सो रही है। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। कियान कियानशी के पास जाता है और उसकी साइड में जाके लेट जाता है और कियानशी को अपने पास खींचता है। तो कियानशी चिढ़ जाती है और बोलती, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। बस इतना सुनने की देरी थी कि कियानशी एकदम से गुस्से में लाल हो गया और उसके हाथ कियानशी पर कस गए। कियानशी जो हल्के हल्के पेट दर्द होने से समझ गई थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी और वो कियान के ऐसे पास होने से डर रही थी, इसलिए वो कियान को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। उसे नहीं पता था कि कियान गुस्से से बस फटने ही वाला है, लेकिन जैसे ही कियान ने कियानशी को कसकर पकड़ा तो कियानशी दर्द के मारे तड़प उठी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कियानशी के ऐसे चिल्लाने से कियान जो बस गुस्से में फटने जा रहा था, कियानशी के ऐसे चिल्लाने से कियान की पकड़ ढीली पड़ गई और उसने कियानशी से फिकर करते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों तुम ठीक तो हो, ऐसे चिल्लाई क्यों? कियान के ऐसा पूछने पर कियानशी जिसका पेट दर्द अब बढ़ने लगा था, उसको पेट दर्द से थोड़ी इरिटेशन हो रही थी। उसने कियान के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए गुस्से से कहा, डेविल कहीं के इतने जोर से पकड़ोगे तो दर्द होगा ना, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, इतना कहकर वो सो गई। कियान जो कियानशी के ऐसे बेखौफ होकर उसके डेविल कहने से थोड़ा शौक में था। ये लड़की शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ऐसे बोल रही है। फिर वो डेविल स्माइल करके, जो भी हो वाइफी, ये हक सिर्फ तुम्हें है, लेकिन सिर्फ लिमिट में, क्योंकि कियान ओब्रोय को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे सामने अपनी जुबान खोले। फिर कियानशी को कंबर से पकड़ लेता है और बोलता है, आज कह दिया वाइफी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं, क्योंकि कियान कभी भी अपनी जान को नहीं छोड़ेगा और अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा तो तुम्हें मेरी वो साइड देखने को मिलेगी जो मैं सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए रखता हूँ। और तब तुम कियान ओब्रोय द बसीनस टाइकून से नहीं, द माफिया किंग से मिलोगी, जो अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर वो चाहे किसी को जलना हो या फिर दफनाना हो। फिर कियानशी के माथे पे किस करके बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो वाइफी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझे खुद से दूर करो। इतना कहकर कियान अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। चैप्टर 9, हितांश और कियानशी मुलाकात। क्योंकि वो कियानशी को और परेशान नहीं करना चाहता था, कियानशी इस वक्त बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, जब से वो इंडिया आई थी उसे ठीक से आराम करने को नहीं मिला था और फिर सुबह से उसके लाइफ में इतना कुछ हो गया था कि वो उसी के बारे में सोचकर आराम नहीं कर पा रही थी। उसे बस बार बार कियांश का उसे ऐसे बिना पूछे शादी करने का कारण समझ नहीं आ रहा था और अब वो पेट दर्द की वजह से सो गई थी। रात का वक्त 3 बजे के आसपास। कियांशी दर्द के वजह से कुनमुना रही थी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। कियांशी थोड़ा थोड़ा कराह रही थी। कियांशी को अब बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए उसने अपने हाथ में कंबल पकड़कर अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। कियांश जो हमेशा हल्की नींद में सोता था, कियांशी के कहराने से अपनी आंखें खोली तो कियांशी को ऐसे दर्द से तड़पता देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की और कियांशी को देखा तो कियांशी उठने की कोशिश कर रही थी, तो कियान ने जल्दी से जाके उसे उठा के ठीक से बैठा दिया। तो कियांशी ने उसे देखा जिसके आंखों में उसके लिए ढेर सारी चिता के भाव थे। कियान ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ कियू, तुम ठीक तो हो ना? तो कियांशी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना पेट पकड़कर बैठ गई। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने कियान को तिरछी नजरों से देखा पर कहा कुछ नहीं और बेड से उठने लगी। उसको उठता देख कियान ने उसे पकड़ लिया और बोला, क्या कर रही हो? कियांशी बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन कियान उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे करके कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कियान ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे वॉशरूम की तरफ लेके जाने लगा। कियान कुछ कदम ही चला था कि उसे कुछ अजीब लगा, तो उसने कियांशी की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को चबा रही थी। कियान उसे ऐसे देख उसके बॉडी में हलचल होने लगी थी, लेकिन कियान ने अपने आप को संभाल कर अपना सिर झटक दिया
और कियांशी को बाथरूम में लेके गया। फिर कियांशी को नीचे उतार दिया और जाने लगा। तभी उसे कियांशी की तेज सांसों को और मुंह दबा के कहराने की आवाज आई। तो कियान ने पीछे मुड़ के देखा तो कियांशी कमर से झुक के अपने दोनों हाथों से पेट पकड़ा था। कियान जल्दी से कियांशी पास गया और पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कियांशी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कियान ने उसे ठीक से खड़ा किया। कियांशी के पीरियड स्टार्ट हो गए थे, उसे पीरियड में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कियान को अब सब समझ आ गया तो उसने कियांशी को वॉशरूम में बने कबर्ड में से, जिसमें कियांशी और कियान के अंडरगारमेंट्स, सपोर्टर, बिकनी, नाइट गाउन और भी कुछ कपड़े थे, उसमें सबसे नीचे के रो में कियांशी के लिए सबसे अच्छे क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन रखे थे। कियान ने जल्दी से हॉट शॉवर चालू किया और कियांशी को उसके नीचे एक स्टूल पर बैठा दिया और जाके उसके कपड़े लेके आ गया और साइड में रख दिया और कियांशी को चेंज करने को बोलकर वो बाहर आ गया और करण को फोन करके बोला, अगर 5 मिनट में मेरे रूम में लेडीज डॉक्टर को लेके आ जाना और अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर कियान ने फोन काट दिया। कियान जो आधी नींद में है फोन उठा लिया था, उसे हेलो बोलने का भी समय नहीं मिला। वो बस अपने फोन को देखता रह गया। 1 मिनट में क्या से क्या हो गया उसे पता ही नहीं चला। वो बस कियान को मन ही मन कियान गलियां निकाल रहा था। कियांशी ने शॉवर लिया और चेंज करके बाहर आ गई। कियान जो बाहर ही खड़ा फोन पर बात खत्म की थी, उसने जल्दी से कियांशी को बेड पे लेटा दिया और उसे कंबल से ढक दिया। तभी उसके गेट पर किसी ने नॉक किया तो कियान ने जाके डोर ओपन किया और डॉक्टर थी, उसे अंदर आने का बोला। डॉक्टर ने कियांशी को चेक किया और पेन किलर दी और चली गई। कियान ने कियांशी को मेडिसिन दी और हॉट वाटर बैग से उसके पेट के नीचे सेकने लगा। थोड़ी देर बाद कियांशी सो गई और कियान भी उसे देखते देखते सो गया। अगली सुबह कियान उठकर जिम चला गया। सबका सुबह का रूटीन वक्त चालू था। कियांशी घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। नीचे हॉल में दादी रुचिता जी से बोल रही थी, रुचि जाओ जरा देखो तो कियू अभी तक उठी नहीं, क्या आज उसकी पहली रसोई है। जी माँ, हम अभी देखते हैं। इतना कहकर कियान की माँ कियान के रूम की तरफ जाती है। जब वो रूम में नॉक करती है उसी टाइम कियान अपने जिम से निकलकर रूम के पास आता है और अपने माँ को रूम के पास देखता है। बोला, क्या हुआ माँ। तो रुचिता जी उसे बोलती है, आज कियांशी की पहली रसोई है ना, तो उसे बताने आई थी। तो कियान अपने माँ को कुछ कहता है तो रुचिता जी वहां से चली जाती है। शाम का वक्त, कियान आज ऑफिस नहीं गया था, वो अपने रूम में था कियांशी के पास और कियांशी उसके डर से आंखें बंद करके लेटी थी। कियान अपने ऑफिस भी काम कर रहा था। तभी कियांशी उठती है तो कियान उसके तरफ देखता है और उसे अपने गोद में उठा के वॉशरूम छोड़ देता है। कियान सुबह से बहुत बार कर चुका है और कियांशी को अब आदत हो गई है। तभी कियान के फोन पर किसी का फोन आता है तो वो बालकनी की तरफ जाता है। तभी कियान के रूम का डोर ओपन करके कोई धड़धड़ाते हुए रूम में आता है। उसी टाइम कियांशी बाथरूम से बाहर आती है। वो लड़का कियांशी को देखकर उसके पास दौड़ कर जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर गोल गोल घूमता है। कियांशी इस अचानक हुए हमले से डर जाती है और उसे कसके पकड़ लेती है। कियान जो अपने फोन पर बात खत्म करके रूम में आ रहा था, वो जब ये नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके नाक में से गुर्राने की आवाज़ आती है। चैप्टर 10 मिसेस कियांशी ओब्रोय। कियान के ऐसे गुर्राने की आवाज़ सुनकर हितांश रुक जाता है और कियांशी के पीछे देखता है तो उसका डेविल भाई उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा था। ये है हितांश, कियान का छोटा भाई, और हितांशी का जुड़वा। ये दोनों कियान से 3 साल छोटे हैं। हितांश हितांशी से 10 मिनट बड़ा है। ये बहुत नटखट है, कियांशी की तरह इन्हें मस्त मौला रहना पसंद है और ये अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके गुस्से से बहुत डर लगता है। इनका गुस्सा भी अपने भाई जैसा है, जब आता है तो तूफान लेकर ही आता है। कियान गुस्से में अपने पास रखे टेबल पर जो शोपीस था वो उठाता है और हितांश के ऊपर फेंक देता है। हितांश जब उसे ऐसे करता देखता है तो तुरंत कियांशी को छोड़ देता है और वहां से ऐसे भागता है जैसे कोई एलियन। कियान जब उसे कियांशी भी छोड़ते हुए देखता है तो जल्दी से कियांशी के पास जाता है। कियांशी जो भूत बने सब देख रही थी, वो हितांश के ऐसे छोड़ने से गिरने वाली थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी कमर टूटने का वेट करने लगती है, लेकिन वो गिरती इससे पहले 2 मजबूत हाथ आगे आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। कियांशी जो अब तब अपनी कमर टूटने का वेट कर रही थी, जब उसे महसूस होता है कि वो गिरी नहीं है तो अपनी आंखें खोल लेती है। कियांशी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, अपने सामने डेविल का गुस्से में तमतमाता लाल चेहरा देखती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो थोड़ी थोड़ी कांपने लगती है। कियान गुस्से में कियांशी की कमर कसकर पकड़ता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एकदम गुस्से और खतरनाक लहजे में कियांशी को बोलता है, मेरे अलावा अगर किसी भी लड़के और लड़की पास गई तो उसकी लाश भी उनके घर वालों को नसीब नहीं होगी।
कियानशी जब उसकी बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कियान को 1000 गालियां निकालती है। ये डेविल, छोटा सा भूत, 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 नहीं नहीं, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, डेविल के पूर्वज। अरे, मुझे तो खुद पता नहीं था कि मुझ पर ऐसे अचानक अटैक होगा। हुश डॉट, लुक ऑफ ट्रायम्फ, 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 लुक ऑफ ट्रायम्फ। और वैसे भी यहाँ आने के बाद मुझ बेचारी पर ना जाने कितने अटैक हुए हैं। वो तो अच्छी बात है कि मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ, नहीं तो अब तब ऊपर पहुँच गई होती। कियानशी जब अपने मन में ये सब सोच रही थी तब तक कियान कियानशी को बेड पे बैठा दिया था। कियान बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उसी गुस्से के साथ अपने स्टडी रूम में जाता है। स्टडी रूम में पहले से ही करण, कुणाल और हितांश थे। हितांश जो डरा सहमा करण और कुणाल के पीछे बैठा था, वो दोनों हितांश को देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी स्टडी रूम का डोर जोर से ओपन हुआ और कियान अपने वही खतरनाक ओरे के साथ अंदर आया। उसके अंदर आता देख करण और कुणाल एकदम सीरियस मोड में आ गए। कियान अंदर आकर सीधा अपने चेयर पर बैठ गया और खुन्नस के साथ हितांश को देखने लगा। फिर उस पर से नजरें हटाकर अपने सामने रखी फाइल उठाकर वही खतरनाक और कड़क आवाज में कहा, उससे दूर रह, तू अगर उससे ज्यादा चिपकने की कोशिश करेगा तो तू सीधा अफ्रीका के जंगल में खुद को पाएगा। हितांश उसकी धमकी सुनकर फटाक से बोला, नहीं भाई, मैं किया। उसका इतना कहना था कि कियान जो फाइल में देख रहा था वो अपनी एक वो उचका कर हितांश को देखता है तो हितांश हड़बड़ाकर कहता है, वो मेरा मतलब था कि भाभी, कियानशी भाभी से दूर रहूंगा। वो ये सब एक सांस में बोलता है और बात लंबी लंबी सांसें लेता है। कियान जब उसे इतना सा बोलने पर ऐसे सांस लेते देखता है तो उसकी भौवें आपस में जुड़ जाती है। कियान का ऐसा फेस देखकर करण और कुणाल दोनों समझ जाते हैं कि अब हितांश की कसरत शुरू होने वाली है। हितांश भी जब अपने भाई को ऐसे करता देखता है तो वो अपनी आंखें बंद करता है और रोनी जैसी शक्ल बनाकर कर खुद में ही बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज भगवान जी। हितांश बस इतना ही बोल पाया था कि उसके कान में एक कड़क आवाज आती है जिसे हितांश बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था, पर अफसोस उसे वो सुनना ही था। कियान अपनी कड़क आवाज में कहता है, कल से सुबह 4 बजे गर्दन में तुम दिख जाना चाहिए। फिर करण की तरफ देखता तो जो कब से मुंह दबाकर हंस रहा था। तुम भी। इतना सुनते ही करण की हंसी पल भर में गायब हो जाती है और इस बार हितांश की हंसी छूट जाती है। करण कियान से बोलता है, देख तू ऐसा नहीं कर सकता यार, अब क्या बच्चे की जान लेगा। कियान उसे इग्नोर कर सीरियस टोन में कहता है, काम हो गया। उसको ऐसे सीरियस होता देख करण, कुणाल और हितांश भी सीरियस हो जाते हैं। करण हितांश को देखकर इसने सब संभाल लिया है। उनकी बातें सुन हितांश थोड़ा टेंशन में आता है। उसे ऐसे परेशान देख कियान उससे पूछता है, क्या हुआ हितू, तू ठीक है ना। कियान को अपने लिए ऐसे परेशान होता देख हितांश की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। वो जानता है उसका भाई भले ही डेविल हो लेकिन उससे बहुत प्यार करता है। हितांश, वो भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कियान उसका फेस देखकर समझ जाता है वो क्या सोच रहा है। कियान अपनी जगह से उठकर हितांश के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, सब ठीक है छोटे। हितांश उसकी कमर पकड़कर, भाई बहुत डर लग रहा है, हमने एक बार वो सब देखा है, फिर से हिम्मत नहीं है किसी को खोने की। कियान हितांश को अपने से दूर करके एकदम कड़क और आंखों में नफरत लिए खतरनाक आवाज में बोला, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार वो कियान से नहीं, माफिया किंग से मिलेंगे और अब हम नहीं, वो तबाह होगा। तभी करण बोला, मीटिंग का टाइम हो रहा है। फिर वो सब अपने मीटिंग में बिजी हो जाते। जब दूसरी तरफ कियान का रूम, कियानशी अपने फोन में मेल चेक कर रही थी। तभी उसे दिया का फोन आता है। वाइब्रेशन मोड ऑन, कॉल डॉट डॉट, तू ठीक तो है ना, कल से तुझे कॉल कर रही हूँ ना फोन उठा रही है ना तू खुद कर रही है, हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ आंटी ने बता दिया, नहीं तो हम तो भूख हड़ताल पे आ जाते। दिया की नॉन स्टॉप बातें सुनकर कियो अपने कान से फोन थोड़ा दूर एकदम थोड़ा जोर से बोलती है, अरे यार तू थोड़ा शांत हो कि मुझे बोलने तो दे, तब ना तुझे बताऊंगी। दिया, हाँ हाँ बोल फटाफट, उस डेविल ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना। कियान का नाम सुनते ही कियानशी की रेलगाड़ी शुरू हो गई। तुम नाम मत लो उसका। फिर थोड़ा नौटंकी करके अपना एक हाथ सीने पे कर। हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। अब तो मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब ये कियानशी कपूर नहीं रह गई। फिर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। दिया उसकी नौटंकी देख, यार क्या बोल रही है तू, कियानशी कपूर नहीं रह गई, क्यों तुम्हारा कपूर कहा गया। कियानशी, हाँ वो डेविल लेके गया और खुद का नाम देके गया।
दया ना समझी से मतलब ठीक से बता क्या बात है। कियांशी, मैं मिस से मिसेस हो गई, कपूर से ओब्रोया हो गई। दया चिल्लाते हुए कियो डॉट मैं तुझे मार डालूंगी। कियांशी एकदम से सीरियस होकर मैं अब मिसेस कियान ओब्रोया हो गई, डेविल ने मुझसे शादी कर ली। दया का रिएक्शन,